हेलो दोस्तों, क्लास 11th अब आपका खत्म होने वाला है और सिलेबस में जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उसमें दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो बच्चों की एक दुखती रत है, जैसे थर्मोडायनामिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम। ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें जनरली टीचर और इंस्टीट्यूट अवॉइड करते हैं इसको पढ़ाना जब तक बच्चों की 12वीं की फीस जमा ना हो जाए। ठीक है बच्चों, और 12वीं की फीस जमा होने के बाद ये चैप्टर पढ़ाए जाते हैं अधिकतर केसेस में। तो इन चैप्टर्स में से आयनिक इक्विलिब्रियम करके जो चैप्टर है वो मैं आज आप लोगों को उसके कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस कराऊंगा। और इसको जनरली जब मैं पहले पढ़ाता था, मतलब आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो मैं इसको कैसे पढ़ाता था कि मैं केसेस बनाता था, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ऐसे करके मैंने 48 केसेस बनाए। हर साल एक नया केस ऐड किया, 48 डिफरेंट केसेस। और मैंने देखा कि बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह बढ़ गई। अच्छा, पूरे भारत में ये नोट्स भी सर्कुलेट हुए मेरे, और कई टीचर्स आज भी उतने केसेस लगभग पढ़ा ही देते हैं। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये रियलाइज हुआ कि इससे बेटर अगर मुझे करना है तो केस बनाने की जगह बच्चों को एक सिंपल बेसिक एक फॉर्मूला बस सिखा दूं और उसको अप्लाई कैसे करना है वो सिखा दूं तो काम बन जाएगा। तो बच्चों, आज मैं उस एस्पेक्ट पे फोकस करने वाला हूं जहां से हम केस फ्री हो जाएंगे। जो सनी देओल का डायलॉग नहीं है, तारीख पे तारीख पे तारीख, है ना, उसी तरह केस पे केस पे केस। आज हम इन केसेस से फ्री हो सकते हैं। लेट अस बिकम केस फ्री इन आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इसलिए मैंने कहा आयनिक एक प्रेम कथा, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स, और इसको पढ़ाने में समझाने में जो मजा है वो मुझे और किसी चैप्टर में आता तो है, बट इतना आयनिक जितना किसी में नहीं आता। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ आयनिक इक्विलिब्रियम। तो जैसे हम देखते हैं pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस टू द बेस 10। अब H प्लस कौन सा? तो यहां पर अगर आप देखोगे मैंने लिखा AH प्लस। AH प्लस का मतलब क्या हो गया? एक्टिविटी ऑफ H प्लस। आई शुड नॉट बी राइटिंग हियर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हैज यूनिट्स, और लॉग में वो यूनिट्स वैलिड नहीं होंगी, तो इसलिए ये लिखना गलत है। हालांकि अब आने वाले जितने भी सिचुएशंस आएंगी जिसमें मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ, उसमें मैं H प्लस ही लिख रहा हूँ, तो आप बाय डिफॉल्ट मानिएगा कि मैं H प्लस अपॉन 1m लिख रहा हूं, जहां पर 1m मैंने लिखा नहीं है, आपको विजुअलाइज करना है, जिससे कि ये पूरी क्वांटिटी यूनिटलेस होगी और हम एक्टिविटी ऑफ H प्लस ही ले रहे होंगे। तो यहां हम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर से स्टार्ट करते हैं, जहां हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन वाटर इज 1000/18। ये कैसे आया कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी, और अगर हम 1 लीटर लेते हैं तो 1000 ग्राम्स, एंड 18 is the molar mass of water, so that number of moles of water becomes 1000/18 upon volume of solution which is 1 liter. ये concentration of water आ गया हमारे पास, और water being a weak electrolyte we can write H plus plus OH minus। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? C times 1 minus alpha C alpha C alpha। ये क्या है? अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन which is defined for 1 mole of a substance। ठीक है, तो यहां पर जब हम डिसोसिएशन कर रहे हैं तो H प्लस और OH माइनस बन रहा है। अब हमें यहां पर लिखना है Ka ऑफ H2। तो जब हम Ka ऑफ H2 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2, और यही चीज Kb भी होगा, क्योंकि वाटर इज एन एरेनियस एसिड ऑल्सो एंड एरेनियस बेस ऑल्सो। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पर जब हम न्यूट्रल कंडीशंस लेते हैं तो न्यूट्रल कंडीशंस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे pH ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू 7। अब अगर pH ऑफ प्योर वाटर 7 है तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस। अब देखो मैंने ये कंसंट्रेशन टर्म यूज किया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको ये मानना है कि इसमें डिनोमिनेटर में 1 मोलर है, ताकि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, विच आई एम राइटिंग एज इक्वल टू 7। तो मेरे पास यहां पर क्या आएगा? H प्लस विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस विच विल बी इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -7। तो यानी कि जब हम प्योर वाटर कंसीडर करते हैं तो उसका pH 7 है, तो H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 10 रेज टू द पावर -7। ठीक है, अब यहां पर हम जब लिखेंगे Ka ऑफ H2O तो वो क्या हो जाएगा? H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O विच इज 1000/18। ठीक है,
तो इससे जब मैं कैलकुलेट करूंगा, एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू Kb ऑफ H2O। तो यहां पर अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -16। ठीक है, इसका अगर मैं नेगेटिव लॉगरिथम ले लेता हूं तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ दिस वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू pK, दैट विल बी इक्वल टू 16 माइनस log 1.8। ठीक है, इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 15 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना, तो वो हमने नोट कर ली। और अब हम लोग यहां पर देखते हैं pKa of H2O which is equal to pKb of H2O which is equal to 16 minus log 1.8 and base here is 10। ठीक है ना, अब आगे हम यहां पर ये देखेंगे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो हमने यहां पर लिखा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विच इज इक्वल टू C इंटू अल्फा, जो कि है 10 रेज़ टू द पावर -7। तो यहां C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C की वैल्यू है 1000 अपॉन 18। तो जब हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9। तो ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्योर वाटर। इसका मतलब वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट, इतना कम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसलिए जब हम लोग पीएच कैलकुलेशन करेंगे तो किस तरीके से डिफरेंस आएगा वो हम देखते हैं। तो हम लोग यहां पर पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड में आपने मान लो ले लिया HCl और यहां पर हमने ले लिया 0.1 मोलर। तो हम ये मानेंगे कि जो भी H प्लस आ रहा है वो HCl से आ रहा है, क्योंकि वाटर तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उससे इतना कम आ रहा होगा H प्लस कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जब हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्टली हम लोग यहां पे लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 0.1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, इसी तरह अगर मैं यहां पे लेता हूं 10 रेज़ टू द पावर -3 का pH क्या होगा, तो आप बोलोगे 3। 10 रेज़ टू द पावर -6 का क्या होगा, 6। ठीक है, और अगर मैं 10 रेज़ टू द पावर -7, 10 रेज़ टू द पावर -8 और 10 रेज़ टू द पावर -10 लेता हूं तो इसका pH 7, इसका pH 8 और इसका pH 10 अगर मैं लिख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, सरासर गलत, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन कैन नॉट बी अल्कलाइन। एसिडिक सॉल्यूशन कैन नॉट बी अल्कलाइन। तो हम गलती कहां पे कर रहे हैं और क्या चीज का ध्यान रखना है, तो ये कोई नया केस नहीं है। ऑब्जर्वेशन अगर हम लोग करें तो अगर हम लोग प्योर वाटर लेते हैं तो प्योर वाटर में अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -7। और उसमें यदि आप HCl डाल रहे हैं तो HCl से जो H प्लस आ रहा है अगर वो भी 10 टू द पावर -7 है तो कुछ ना कुछ तो वाटर से भी अब कंट्रीब्यूशन हमें काउंट करना होगा H प्लस का। तो वो कंट्रीब्यूशन का 10 टू द पावर -7 होगा, विल इट बी 10 टू द पावर -7? तो एक बार हम यहां पर देखें H2O गिविंग H प्लस प्लस OH माइनस, तो 10 टू द पावर -7 तो HCl से आ ही रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अब लगेगा ले चैटलियर प्रिंसिपल। और ले चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन। तो H2O जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन इस कॉमन आयन कहां से आ रहा है, HCl से, के प्रेजेंस में सप्रेस हो जाएगा। और इसकी वजह से जितना H2O से H प्लस आना चाहिए था वो कम आएगा, तो जितना OH माइनस आएगा जो कि X है, और ये X मैंने यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब अगर हम यहां पर देखें concentration of H plus into concentration of OH minus, that will be equal to what, Kw, that will be a fixed value at a given temperature। तो वो 10 to the power -14 ही रहेगा at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब यहां पर H प्लस की कंसंट्रेशन होगी 10 रेज़ टू द पावर -7 प्लस X इंटू X इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -14। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो X की वैल्यू आएगी 10 रेज़ टू द पावर, मतलब X प्लस 10 टू द पावर -7 कर दें। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे H प्लस निकालना है, H प्लस से फिर मुझे pH निकालना है। तो ये आएगी 10 रेज़ टू द पावर -6.79, जिससे हमारे पास जो pH है वो आ जाएगा इक्वल टू 6.8।
मतलब 6.79 को मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया और 6.8 कर दिया। ठीक है, ये चीज सर आप पहले क्यों नहीं कर रहे थे? चलो पहले करके देखते हैं कि क्या होगा। और ये अप्रोक्सीमेशन कब लगाना है सर, हमें यही नहीं पता चलता, कभी भी कोई भी फॉर्मूला लग जाता है। हाउ टू नो विच फॉर्मूला टू अप्लाई, तो ये कैसे करेंगे? देखो बड़ा सिंपल है। यहां पर हमने जैसे लिया H2O गिविंग H प्लस प्लस OH माइनस, तो आप बोले सर ये चीज ना आप एक बार 0.01 मोलर HCl पे भी अप्लाई करके दिखाओ ना सर। बोले बिल्कुल करते हैं। तो हम लोग यहां पर H प्लस जो HCl से आ रहा है उसको मान लेते हैं 10⁻⁻², 0.01 दिया है ना बच्चों। तो अब हम ये माने कि वाटर का डिसोसिएशन सप्रेस होगा, बिल्कुल होगा जी। तो यहां पर क्या होगा, हम लिखते हैं प्लस y और यहां पर हम लिखते हैं y। अब देखो आयनिक को सॉल्व करने की एक कला होती है। जनरली मैंने अधिकतर केसेस में देखा, और ये टीचर्स के लिए भी एक सलाह है, जो स्पेशली जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कि आप बोलते हो अब तुम सॉल्व कर लेना, और बच्चा बोलता है हाँ सर मैं सॉल्व कर लूंगा, आप टाइम वेस्ट मत करो, आप आगे बढ़ो। मैं बच्चे से भी कहता हूं और टीचर से भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सीखे तो वो सीखता है आपको देख के, क्योंकि घर पे भी क्या होता है, बच्चा फिर सोचता है कि चलो बाद में आ तो जाएगा ही आंसर, और एग्जाम में जब सॉल्व करने जाते हैं ना तो उसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, पसीने छूट जाते हैं। तो हैबिट अपनी ऐसी डालनी है कि अभी के अभी आंसर निकालना, तभी आगे जाएंगे, और प्रॉपर कैलकुलेशन करके नीटली एंड करेक्टली एंड फास्ट। ठीक है, तो ये बात है। तो अगर हम लोग यहां पर कैलकुलेशन करते हैं तो मैं लिखूंगा 10⁻⁻14 जो कि Kw की वैल्यू है, विच विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा 10⁻⁻² प्लस y इंटू y। तो कला मैंने बोला ना, आयनिक पढ़ाना पढ़ना सॉल्व करना एक कला है, मजा आता है इसमें। और ये कहानी है अप्रोक्सीमेशन की, मैंने कहा ना ये एक प्रेम कथा है, ये अप्रोक्सीमेशन क्या है, मैं ये मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए कि जो H2O से H प्लस आ रहा होगा वो HCl के सामने नेग्लिजिबल है, और अगर वो HCl के सामने नेग्लिजिबल है तो मैं इस y को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर लूं। मैं मान रहा हूं ऐसा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मानने से मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, और उसके बाद मैं चेक कर सकता हूं कि जो मैंने माना था वो सही है या गलत है। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए अगर ये मान लूं कि y नेग्लिजिबल है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 10⁻⁻² इंटू y, और y की वैल्यू आ गई मेरे पास 10⁻⁻12। इसका मतलब मेरा अप्रोक्सीमेशन सही था। क्या अप्रोक्सीमेशन था? क्या 10⁻⁻12 10⁻⁻2 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है। तो कहने का मतलब है इस तरह के अप्रोक्सीमेशन अगर हम प्रॉपर लगा पाए तो मजा आ जाए। अच्छा सर, हम लोग वो पीछे वाली स्लाइड में जाते हैं और देखते हैं सर आपने यहां पर ये अप्रोक्सीमेशन क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया। अब देखो, अगर मैं इस x को नेग्लेक्ट कर दूं तो यहां पर क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻7। तो क्या 10⁻⁻7 के सामने नेग्लिजिबल है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब मुझे यहां पर ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन बेवकूफी उसमें है कि हर वो इक्वेशन को आप एक्यूरेटली बनाने के चक्कर में कि मैं तो एक्यूरेट आंसर निकालूंगा, भैया आप इंजीनियर नहीं बनोगे। फिर एक्यूरेट आंसर आएगा लेकिन प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन लगा के, और वो प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन यदि आप सीख जाते हो तो आयनिक चुटकियों वाला काम है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहां पर हमने y इक्वल टू 10⁻⁻12। अब देखो ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं, सर कुछ अलग सा बताओ। अब देखो मैं वो क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि उस क्वेश्चन के बाद आप थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेना उसको, और यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, अगर वो क्वेश्चन आपको मिल जाए तो। मैं श्योर बता रहा हूं वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल क्या है कि सब एक दूसरे को फॉलो करके बना रहे हैं, ठीक है ना, कंटेंट। ये क्वेश्चन अब मैं लिखने वाला हूं और उसके बाद आप पॉज करना और यूट्यूब या गूगल पे सर्च करना, क्वेश्चन मिल जाए तो मुझे रिपोस्ट करना। आई विल बी वेरी हैप्पी कि इस तरह का भी कोई कंटेंट पढ़ा रहा है। क्वेश्चन ये है बच्चों, इसी पे देखो जेई कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ 10⁻⁻² मोलर HCl। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, अब ये कैसे निकालेंगे। आप देखो यहां पर जब हम लोग लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, C टाइम्स 1 माइनस अल्फा, और यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, C अल्फा, और इस C अल्फा को हमने नेग्लेक्ट किया था जो कि H प्लस के साथ था। तो अगर अब हम यहां पर देखेंगे बच्चों, तो यहां पर OH माइनस की कंसंट्रेशन जो कि
अभी कितनी आई थी अपने पास 10⁻⁻12 विच विल बी इक्वल टू C इंटू अल्फा। और C क्या है अभी हमने निकाला था, C इज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन वाटर। तो C इज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन वाटर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1000/18। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻14। और पहले जब हमने अल्फा निकाला था बच्चों तो क्या आया था 1.8 इंटू 10⁻9। तो आप देखो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके से सप्रेस हो गया, समझ लो। तो इस तरीके से क्वेश्चन जेडब्ल्यू पूछता है, कुछ नया, कुछ डिफरेंट, केस पर केस पर केस बनाने से क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम में आप ये सोचते रहोगे कि ये केस कौन सा था, 43वां केस था, 42वां केस था या 420वां केस था। हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होता है सिर्फ एक इक्वेशन से, और वो कौन सी है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+। बहुत ही खूबसूरत है। तो अब सवाल ये है कि चलो सर ये तो हो गया, तो अगर हम 10⁻⁸ मोलर का सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो आप सॉल्व करोगे उसी मेथड से, तो आपके पास ये आ जाएगा 6.98। अच्छा सर अगर हम 10⁻10 मोलर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब भैया आप इसको 10 तो नहीं लिख सकते, नहीं तो ये क्या हो जाएगा बेस। तो आपको क्या करना होगा, इसको इवेलुएट करके क्या करना होगा, आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं सर, अरे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना बेवकूफी है, 10⁻8 पे जब 7 के नजदीक आ गया तो 10⁻10 पे 7 लिखो, कहानी खत्म। अच्छा सर यानी कि अब हम लोग कहीं कहीं पे क्वाड्रेटिक लगा रहे हैं, कहीं पे अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, कहीं पे हम लोग कुछ और कर रहे हैं, तो सर ये बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है कि करें तो करें क्या। देखो मैं आपको अब स्ट्रीमलाइन करता हूं इसको, आई स्ट्रीमलाइन दिस। अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, जिसको मैं लिखता हूं यहां पे नॉर्मेलिटी, क्योंकि H+ जो आ रहा है वो देखना है अपने को। अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन या नॉर्मेलिटी हम लोग कहें, उसकी वैल्यू 10⁻⁻6 से कम, यानी कि 10⁻6 तक आप क्या ले रहे हो, नेगेटिव लॉग ले रहे हो। क्या ले रहे हो यहां पर, इसका pH क्या ले रहे हो, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+, ठीक है ना। और 10⁻8 तक है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। यू नीड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। यदि 10⁻8 से कम हो गया तो आप डायरेक्टली pH क्या लिखोगे, इक्वल टू 7। कहने का मतलब है कहानी बड़ी सिंपल है, और क्वाड्रेटिक आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, -b + -√b² - 4ac/2 है, जिसमें माइनस वाली रूट तो लेने का कोई मतलब नहीं है, तो -b + √b² - 4ac/2 है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके अपना काम कर सकते हैं। चलो सर अगर वीक एसिड है तो क्या करेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला, अरे भैया फॉर्मूला वही एक ही फॉर्मूला है, एक हिच फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, एक हिच फॉर्मूला, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+। उसको कैसे अप्लाई करेंगे, अब देखिए हम लोग यहां पे लेते हैं एसिटिक एसिड, है ना, मैं उसको ACOH लेता हूं, मेरे लिए थोड़ा इजी रहता है लिखना, आप लोग भी ऐसा लिख सकते हैं। जब एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो डिसोसिएट होता है, तो क्या देता है, एसीटेट आयन प्लस H+, ठीक है। अब मान लो, और इसका मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, Ka इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁵, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक। मुझे लेटस से 0.1 मोलर का, 10⁻³ मोलर का, 10⁻⁻6 मोलर का, 10⁻⁷, 10⁻⁸, 10⁻10, इनका मुझे pH निकालना है, ठीक, इनका मुझे pH निकालना है, ठीक। तो अब सबसे पहले मैं 0.1 मोलर का pH निकालना चाहता, तो कैसे निकलेगा, आप लोग पॉज करके पहले आप लोग कैलकुलेट कीजिए। अरे सर इसका तो फॉर्मूला है, अरे भैया फॉर्मूला को गोली मारो, एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सारे फॉर्मूले फेल हो जाएंगे आपके, फॉर्मूले से करना ही नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर हम लोग लिखते हैं एसिटिक एसिड गिविंग एसीटेट आयन प्लस H+, और हमने यहां पे लिखा C टाइम्स 1 - अल्फा C अल्फा C अल्फा। अब देखो यहां पर हम अल्फा को क्या 1 के
कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो कब हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? हम उसको तब नेग्लेक्ट कर सकते हैं जब अल्फा की वैल्यू 0.1 है, तब हम 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकते हैं, है ना। तो अभी मीनवाइल हम क्या लिखेंगे, के ए विल बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। और अगर 1 माइनस अल्फा को हम 1 करना चाहते हैं, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल टू के ए बाय सी का रूट ओवर। तो सी अल्फा क्या हो जाएगा, के ए इंटू सी का रूट ओवर। तो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच विल बी इक्वल टू 1/2 पी के ए माइनस लॉग सी। ये हो जाएगा पीएच। अरे सर यही फॉर्मूला तो हम बोल रहे थे। अब देखो इसमें लोचा क्या है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला यूनिवर्सली वैलिड नहीं। सर वो तो हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा, अब ध्यान देना आप लोग, और इसमें बहुत खूबसूरत मजा आने वाला है आपको। यहां पर देखो अल्फा इज इक्वल टू, हम अगर लिखते हैं ना के ए बाय सी का रूट ओवर, और के ए की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 अपॉन कंसंट्रेशन ले लेते हैं 0.1, क्योंकि पहले 0.1 मोलर था। तो जब हम ऐसा करेंगे तो अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 आ जाएगी, यानी कि यहां पर मेरा फॉर्मूला वैलिड है, क्योंकि मैंने जब कैलकुलेट किया तो अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम आई। तो पहले अप्रोक्सीमेशन लगाना है, फिर चेक करना है कि मेरा अप्रोक्सीमेशन सही था या गलत था। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम डायरेक्टली यहां पे लिख पाएंगे पीएच इज इक्वल टू 1/2 पीके क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 माइनस लॉग सी माइनस लॉग 0.1। तो मेरे पास पीएच क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1/2 5 माइनस 0.3 प्लस 1, कितना हो गया 4.7 प्लस 1 5.7/2, कितना हो गया 2.85। मस्त। अगर मैं आपसे पूछूं कि फटाफट पॉज करो, मतलब क्वेश्चन लिखने के बाद जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसके बाद आप पॉज करना और कैलकुलेट करो व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। फिर से क्वेश्चन सुनना, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट दिस पीएच। इस पीएच पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर क्या है? पॉज करो, ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेट करो। मैं मीनवाइल लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 14 माइनस 2.85 which will be equal to 10 raised to the power minus 11.15, ठीक है ना। और ये OH माइनस कहां से आ रहा है बाय द वे? फिर मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये क्वेश्चन आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, यूट्यूब के चैनल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस कोई पूछता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है कि बच्चे सोचे कैसे, और इसलिए आयनिक हमेशा वीक रह जाती है। और आप सोचो कि पानी के साथ क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में, जबकि लोग एसिटिक एसिड पे फोकस कर रहे हैं, मैं फोकस किस पे कर रहा हूं, पानी। जल ही जीवन है। तो देखो जल ही जीवन कैसे है, क्योंकि ये सारा का सारा OH माइनस कहां से आ रहा है, ये सारा का सारा OH माइनस आ रहा है H2O से, और कोई सोर्स ही नहीं है। और जितना OH माइनस H2O से आ रहा होगा उतना ही H प्लस H2O से आ रहा होगा। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम H2O। तो दिस इज इक्वल टू 1000/18 इंटू अल्फा, सी अल्फा, और अल्फा आ जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछता हूं, ये भी मेरा ओपन चैलेंज है, ये क्वेश्चन भी आपको यूट्यूब पे किसी के भी लेक्चर में नहीं मिलेगा, और वो है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम H2O इन दिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, वो क्या होगा? तो मुझे क्या करना है, OH माइनस की कंसंट्रेशन लेना है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11.15 अपॉन टोटल H प्लस। टोटल H प्लस कितना है, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2.85 इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर। समझ रहे हो? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खटाखट कैलकुलेशन होगा, खटाखट। लोग बोलते हैं कि लॉग टेबल पढ़ने की क्या जरूरत है, आईआईटी में लॉग दे देंगे, लॉग की वैल्यू दे देंगे। भैया लॉग टेबल देखना आना, उसको सॉल्व करने से ना आपका माइंड डेवलप होता है, स्पीड आती है, एक्यूरेसी आती है। हमारे एक प्रोफेसर थे, उनको तो लॉग टेबल ही आती थी पूरी, ठीक है। एंड मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो तो आई टेल द नेम ऑफ द प्रोफेसर एज वेल, ठीक है।
अब देखो हम लोगों ने 0.1 का तो कर लिया, चलो सर 10 टू द पावर -3 का करते हैं, तो इसका भी हम सर फॉर्मूला लगा दें, हाफ pk माइनस log c। बिल्कुल भी नहीं बच्चों, पहले चेक करें ना। चेक क्या करना है कि अल्फा की वैल्यू 1 माइनस अल्फा के कंपैरिजन में 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है या नहीं है, और के की वैल्यू क्या थी 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 अपॉन 10 रेज टू द पावर -3 का रूट ओवर। तो कितना आ रहा, क्या ये वैल्यू 0.1 से कम आ रही? नहीं, ये अल्फा की वैल्यू 0.1 से ज्यादा आ रही है। अब मुझे क्या करना होगा बच्चों, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। आई नीड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये सॉल्व करूंगा, सी की वैल्यू मैं 10 टू द पावर -3 लूंगा, के की वैल्यू 2 इंटू 10 टू -5 लूंगा, सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, फिर सी अल्फा करूंगा तो मेरे पास h प्लस आएगा, जिसका नेगेटिव लॉग लेने से मेरे पास pH आएगा। तो ये आप लोग को कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में डालना है, सर ये वैल्यू आई सही है या नहीं सही है। इसको मैं यहां पर सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको अब अगला कंसेप्ट बताना है, जो कि है अगर मैं यहां पे लेता हूं 10 टू द पावर -6 मोलर, और ये एक बहुत ही सुपर कंसेप्ट है बच्चों, मजा आ जाएगा, शानदार कंसेप्ट। सर क्या करें, अब अल्फा इज इक्वल टू के ए बाई सी का रूट ओवर किया अपन, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 10 टू द पावर -6। अरे सर यहां तो अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, आइला अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई। अब क्या करें सर? सर अगर हम हाफ pk माइनस log c करते हैं तो क्या ये वैलिड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये मेरा सूत्र है, प्रिंसिपल है, याद रख लो, फीड कर लो। यदि अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद आप जब चेक करो और अल्फा की वैल्यू बाई चांस ग्रेटर देन 1 दिखा रहा है, तो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दिखा रही है तो थोड़ी देर के लिए अल्फा को इक्वल टू 1 मान लो। तो अगर आप अल्फा को इक्वल टू 1 मान लेते हो तो इसका pH क्या हो जाएगा? pH विल बी इक्वल टू 6। और अब एक बहुत बड़ी चीज हुई है, और अगर आपने कोरिलेट कर लिया ना तो आप आयनिक के धुरंधर बन चुके हो। क्या बन चुके हो? धुरंधर। कैसे? क्योंकि pH इक्वल टू 6 अगर हो गया तो इसका मतलब अगर मैं लेता हूं 10 टू द पावर -6 मोलर HCl और मैं लेता हूं 10 टू द पावर -6 मोलर एसिटिक एसिड, तो बोथ ऑफ देम आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। ये दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है। सर लेकिन एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है। एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है, बिल्कुल सही बात है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है। लेकिन जब हम उसको डाइल्यूट करते जाते हैं तो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगता है, जो कि ये कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इवन वीक इलेक्ट्रोलाइट इज 100% डिसोसिएटेड, व्हिच मींस दैट एसिटिक एसिड एंड HCl at 10 to the power -6 molar HCl or acetic acid are equally strong, which means that 10 to the power -6 molar acetic acid is leveled by water, and this effect is known as leveling effect of water. शानदार। इसका मतलब यह हो गया कि अगर मैं 10 टू द पावर -7 मोलर एसिडिक एसिड लूंगा तो कौन सा फॉर्मूला? अरे फॉर्मूला को गोली मारो यार, अब तो आंसर आ गया 6.8। और 10 टू द पावर -8 मोलर एसिडिक एसिड लूंगा तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू? 6.98। यानी कि जैसा HCl में किया था वैसे ही एसिडिक एसिड में कर डालो, 10 पावर -10 मोलर लोगे तो pH क्या हो जाएगा? 7 हो गया। कोई अलग केस नहीं, कोई नया केस नहीं। कितना सिंपल है। और अगर आप फॉर्मूला याद करते हो pH इज इक्वल टू हाफ pk माइनस log c, वो आपकी मदद नहीं करेगा, वो एक टूल हो सकता है, बट उससे आप आयनिक नहीं सीख सकते। आयनिक तो ऐसे ही सीखेंगे। मजा आया? अब देखो एक इंटरेस्टिंग कहानी हम लोग करते हैं, फिर थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा बच के। अब हम लोग यहां पर HCl प्लस एसिटिक एसिड इसका मिक्सचर ले लेते हैं। अरे सर ये तो अपने को पता है, ये अपने को टीचर ने पढ़ाया सर क्लास में, ये तो श्योर शॉर्ट अपने को पता है। मैं पूछूंगा क्या पता है? सपोज इसका हम C1 मोलर ले रहे हैं, इसका C2 मोलर ले रहे हैं। अरे सर कोई टेंशन नहीं लेने का, यहां पर सारा का सारा H प्लस जो है ना HCl से आएगा। आप pH नेगेटिव लॉगरिथम C1 कर दो, हो गया, क्वेश्चन खत्म सर, फिनिश। भाई आप फिनिश। आप कैसे फिनिश? क्योंकि जब आप लिखते हो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ C1, आपने क्या माना
कि एसिडिक एसिड से जो H+ आ रहा है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू जो HCl से आ रहा है, और यही सिखाया भी जाता है, जो कि अधिकतर केसेस में सही होता है, लेकिन हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं। अच्छा सर आप बताइए कब सही नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो चलो देखें आपको कैसे पता चलेगा, ये हम देखते हैं। हम यहां पर सिचुएशंस लेते हैं, HCl एसिडिक एसिड, ठीक है ना। मैंने यहां पे 0.1 मोलर लिया, 0.1 मोलर लिया, फिर से 0.1 मोलर लिया, 10⁻³ मोलर लिया। अब एसिडिक एसिड का Ka अपने को दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵, ये Ka दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चों, दिस इज गिवन टू अस। अब देखो यहां पर हम लिखते हैं, फ्रेश स्क्रीन में लिखता हूं, एसिडिक एसिड गिविंग एसिटेट आयन प्लस H+, ठीक है। एसिडिक एसिड गिव्स एसिटेट आयन प्लस H+, और यहां पर अपने पास 0.1 था, 0.1 टाइम्स 1 - अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा, और अब हम इसमें H+ जो HCl से आ रहा है वो ऐड करते हैं 0.1, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हम ये मान लेते हैं कि एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन सप्रेस हो गया, तो वैसे ही वो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, अल्फा कम था, तो 1 - अल्फा को 1 मान लेते हैं, इसको हम नियरली इक्वल टू 0.1 मान लें, और इसको अगर हम 0.1 मान लेते हैं, ठीक है ना, और Ka की वैल्यू 2 × 10⁻⁵ दी हुई है, तो हमारे पास क्या आएगा 0.1 अल्फा इंटू 0.1 बाय 0.1, तो 0.1 गया, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 2 × 10⁻⁴, यानी कि हमारा अप्रोक्सीमेशन सही है। इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेशन भी सही है, तो सारा का सारा H+ हमने क्या माना कि HCl से ही आ रहा है, और HCl से ही आ रहा है तो फिर हमने pH = 1 बता दिया, और यही आपको सिखाया गया। अब मैं आता हूं, जो दूसरा केस है वो बड़ा क्रूशियल है, जहां पर हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया। परिवर्तन इस तरीके से किया है कि यहां पर एसिडिक एसिड है और वो डिसोसिएट होकर अपने को क्या दे रहा है, एसिटेट आयन प्लस H+, ठीक है, और अब हमने यहां पर लिया है 0.1 - x प्लस HCl से जो आ रहा है वो मैंने लिया 10⁻⁻3, ठीक है। अब मैं इसको नियरली 0.1 अगर ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, कॉमन एन इफेक्ट, और इसको मैं नियरली 10⁻³ ले लेता हूं, तो मेरे पास 2 × 10⁻⁵ जो कि Ka है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन व्हिच इज x into concentration of H+ which is 10⁻³ upon 10⁻⁻1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻²। तो मुझे ये बताओ क्या 2 × 10⁻² इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू 10⁻3? नहीं, यानी कि ये अप्रोक्सीमेशन हमारा गलत है। तो फिर सही क्या है, तो ये तो गलत हो गया, तो सही क्या है, यानी कि अब मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा। अभी भी एक अप्रोक्सीमेशन में मान सकता हूं, अगर ये 2 × 10⁻² आ रहा है 0.1 के कंपैरिजन में, क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं? शायद हाँ, शायद नहीं, तो नेग्लेक्ट करके देखते हैं एक बार। और हम इसमें अब आगे क्या करेंगे, अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, x + 10⁻³ इंटू x अपॉन 0.1 दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁵, जिसको सॉल्व करने से हमारे पास x की वैल्यू होगी जो H+ नहीं है। तो H+ क्या है, x + 10⁻⁻, जिसका नेगेटिव लॉग लेने से मेरे पास टोटल H+ आएगा। सवाल ये नहीं है, सवाल अब ये है, आप लोग को जो कमेंट सेक्शन में डालना है वो है परसेंटेज H+ कमिंग फ्रॉम वाटर, परसेंटेज H+ coming from HCl, percentage H+ coming from acetic acid and degree of dissociation of water। ये सारे के सारे अगर आप कमेंट सेक्शन में सही से पोस्ट कर पाते हैं इस वीडियो के पोस्ट होने के 30 मिनट्स के अंदर, तो आप लोगों को एकेडजा दोस्त का सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पे मेरी तरफ से फ्री मिलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी।